नमस्कार। हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हुए क्या आप भी कभी वीरगाथा काल, आदिकाल, चारण काल इन सब नामों के जाल में कंफ्यूज हो जाते हैं? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आप अकेली नहीं हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत जरूरी है और आज हम इसी गुत्थी को मिलकर सुलझाने वाले हैं। सवाल तो बनता है ना, कि भाई एक ही कालखंड है पर नाम इतने सारे। कोई उसे वीरगाथा काल कह रहा है, कोई आदि काल, कोई बीजवपन काल, तो कोई सिद्ध सामंत काल। आखिर एक ही समय को देखने के इतने अलग अलग नजरिए क्यों हैं? चलिए आज इस सवाल की तह तक चलते हैं। और हाँ, ये सिर्फ जानने के लिए ही नहीं है। अगर आप यूजीसी नेट, टीजीटी या पीजीटी जैसे बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए गोल्ड माइन है। यहाँ से सीधे सीधे सवाल आते हैं, तो इस पर अच्छी पकड़ बनाने का मतलब है परीक्षा में अपने नंबर पक्के करना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन विद्वानों की जिन्होंने पहली बार हिंदी साहित्य के इस विशाल इतिहास को एक सिस्टम में बांधने की कोशिश की। सोचिए, एक तरह से वे एक बिल्कुल नए, अनजान साहित्यिक क्षेत्र का नक्शा बना रहे थे। तो इस काम में सबसे पहले जिनका नाम आता है वो थे जॉर्ज ग्रियर्सन। उन्होंने हिंदी साहित्य के शुरुआती दौर को नाम दिया चारण काल। क्यों? क्योंकि उस दौर में जो कवि थे जिन्हें चारण कहते थे, वो अपने राजाओं महाराजाओं की तारीफ में उनकी वीरता के गीत गाते थे। तो ये नामकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा पहला कदम था। ग्रियर्सन के बाद मैदान में आते हैं मिश्र बंधु। ये तीन भाई थे जिन्होंने मिलकर साहित्य का इतिहास लिखा। उन्होंने उसी शुरुआती दौर के लिए एक अलग और ज्यादा आसान सा नाम चुना, प्रारंभिक काल। मतलब सिंपल, ये तो बस शुरुआत है। और बस यहीं से मतभेदों का वो सिलसिला शुरू हो जाता है जो आज तक चलता आ रहा है। देखिए, दौर एक ही है पर नाम दो अलग अलग। एक ने कवियों के काम पर फोकस किया तो दूसरे ने बस समय की शुरुआत पर। दो अलग अलग नजरिए। अब इस कहानी में एंट्री होती है सबसे महत्वपूर्ण किरदार की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उन्होंने इस पूरी बिखरी हुई बहस को समेटा और एक ऐसा साइंटिफिक और सिस्टमैटिक ढांचा तैयार किया जो आज भी हिंदी साहित्य की पढ़ाई का आधार, मतलब एक बेंचमार्क माना जाता है। तो ये है आचार्य शुक्ल का दिया हुआ पूरा फ्रेमवर्क जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है। उन्होंने इतिहास को चार साफ साफ कालों में बांटा। पहला आदिकाल, जिसे उन्होंने वीरगाथा काल भी कहा। दूसरा पूर्व मध्यकाल, यानी हमारा भक्ति काल। तीसरा उत्तर मध्यकाल, यानी रीति काल। और आखिर में आधुनिक काल, जिसे उन्होंने गद्य काल का नाम दिया। आज भी ज्यादातर क्लासिफिकेशन या तो इसी पर बेस्ड है या इसी के जवाब में बने हैं। शुक्ल जी का चुना हुआ नाम वीरगाथा काल अपने आप में ही पूरी कहानी कह देता है। उन्होंने ये नाम इसलिए दिया क्योंकि उनका मानना था कि उस युग की मुख्य प्रवृत्ति, मतलब मेन कैरेक्टर, राजाओं की वीरता का बखान करने वाली वीरगाथाएं थीं, जैसे पृथ्वीराज रासो। ये नाम उनकी गहरी और तार्किक सोच को दिखाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आचार्य शुक्ल ने एक मजबूत नींव तो रख दी, पर दूसरे बड़े विद्वानों ने उनके विचारों को चैलेंज किया और अपने अपने तर्क सामने रखे। और यहीं से ये बहस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये स्लाइड इस पूरी बहस का दिल है, कह सकते हैं। देखिए, शुक्ल जी ने वीरता पर जोर देकर वीरगाथा काल कहा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि नहीं, इसमें और भी बहुत कुछ था, इसलिए इसे सिर्फ आदिकाल कहना, यानी एक शुरुआती दौर कहना, सबसे सही है। और आज यही नाम सबसे ज्यादा चलता है। वहीं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीजवपन काल कहा। कितना सुंदर नाम है, मानो इस दौर में भविष्य के साहित्य के बीज बोए जा रहे थे। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों और सामंतों के असर को देखते हुए सिद्ध सामंत काल नाम दे दिया। मतलब हर नाम के पीछे एक अलग नजरिया, एक अलग चश्मा है। और ये बहस सिर्फ आदिकाल पर ही नहीं रुकी। शुक्ल जी ने एक दौर को रीतिकाल कहा क्योंकि उस समय के कवि एक बंधी बंधाई काव्य शैली यानी रीति को फॉलो करते थे। वहीं मिश्र बंधुओं ने उसी दौर को अलंकृत काल कह दिया क्योंकि उस समय की कविता में अलंकारों, मतलब सजावट पर बहुत जोर था। देख रहे हैं, नजरिया अलग पर बात एक ही दौर की हो रही है। और जब बात आई आधुनिक युग की, तो शुक्ल जी ने इसे नाम दिया गद्य काल। उनका तर्क यहाँ भी एकदम क्रिस्टल क्लियर था। वो कहते थे कि इस युग की सबसे बड़ी साहित्यिक क्रांति थी गद्य, यानी प्रोज का विकास। उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, ये सब इसी युग में तो आए।
तो इतनी सारी बातचीत के बाद एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़रूरी बातें क्या हैं जिन्हें हमें याद रखना ही रखना है? चलिए एक फटाफट रिवीजन करते हैं ताकि ये सभी नाम और उनके विचारक दिमाग में एकदम सेट हो जाएं। चलिए अब जल्दी से एक मैच द फॉलोइंग करते हैं। चारणकाल जॉर्ज ग्रियर्सन, प्रारंभिक काल मिश्रबंधु, वीरगाथा काल बिल्कुल सही आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन और आखिर में संधिकाल एवं चारणकाल डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ये लिस्ट तो समझ लीजिए परीक्षा में सीधे सीधे अंक दिला सकती है, इसे जरूर याद रखिएगा। तो इस पूरी चर्चा के बाद अब एक सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूं। इतने सारे दृष्टिकोण जानने के बाद आपको कौन सा वर्गीकरण सबसे ज्यादा लॉजिकल लगता है? शुक्ल जी का वीरगाथा काल या द्विवेदी जी का आदिकाल, या शायद कोई और? सोचेगा जरूर, क्योंकि इसका कोई एक सही या गलत जवाब नहीं है। हर नाम के पीछे इतिहास को देखने का एक अनोखा और कीमती नजरिया छिपा है।